जयपुर से ये खबर है। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा होटल ललित में हैं इस वक्त और होटल ललित में नेताओं के पहुंचने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। यानी एक बार फिर से आज मंथन का दौर चलेगा। कल 6.5 घंटे तक बातचीत हुई थी। बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह और जेपी नड्डा इस समय राजस्थान में हैं और मंथन लगातार चुनावों को लेकर हो रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी होटल ललित पहुंच चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी होटल ललित पहुंच चुके हैं। तो जेपी नड्डा और अमित शाह इस वक्त होटल ललित में हैं और बीजेपी के तमाम नेताओं के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। तो आज एक बार फिर से बीजेपी में मंथन का दौर रहेगा। एक के बाद एक नेता पहुंच रहे। गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच गए हैं होटल ललित और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचे हैं। तो लगातार ये मंथन चुनावों को लेकर, टिकटों को लेकर, कैसे राजस्थान के रण को जीतना है, परिवर्तन यात्रा में जो तस्वीर नजर आई उसे लेकर भी चर्चा हो रही है। तो आप देखिए, कल 6.5 घंटे तक, देर रात तक ये मंथन चला और अब एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो चुका है नेताओं के आने का। होटल ललित में लगातार नेता पहुंच रहे हैं। सीपी जोशी पहुंच चुके हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं। हमारे सहयोगी निवास चौधरी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निवास, एक बार फिर से आज मंथन चलने वाला है। अमित शाह, जेपी नड्डा इस समय जयपुर में लगातार मौजूद हैं और आज क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या एजेंडा आज की बैठकों को लेकर, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या चर्चाएं होंगी? निवास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? निवास, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, निवास से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। एक बार फिर से आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। आज एक बार फिर से बीजेपी में जो मंथन का दौर है वो जारी रहेगा। कल देर रात तक की जो सरगर्मी थी ये उफान पर थी। बीजेपी में चुनाव कैसे जीता जाए, क्या रणनीति रहे, टिकट किसे दिया जाए और अब तक जो जनता से रिस्पॉन्स परिवर्तन यात्रा को मिला वो किस तरीके का रहा, या और बेटर कैसे किया जा सकता है राजस्थान में अपनी सिचुएशन को, इन तमाम पहलुओं पर कल लंबी चर्चा हुई है नेताओं के साथ। हालांकि कल बैठक में क्या क्या मुद्दे रहे चर्चा के, इस पर तस्वीर साफ नहीं की, लेकिन जैसा कि चुनाव नजदीक है तो अब चुनाव कैसे जीता जाए इसी को लेकर चर्चा लगातार हो रही है और कैसे आगे बढ़ना है। अब तक परिवर्तन यात्राएं निकली चारों दिशाओं से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर समापन इन परिवर्तन यात्राओं का किया, जनसभाएं हुई। अब तक जिस तरीके का रिस्पांस मिला है, क्या उससे नेता संतुष्ट हैं या उससे बेहतर कुछ करना चाहते हैं, या आगे क्या रणनीति बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए नेताओं की रहने वाली है, इस पर चर्चा चल रही है। और ये बहुत बड़ी बात है। अमित शाह, गृह मंत्री, लगातार जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, वो लगातार राजस्थान में मौजूद हैं, डटे हुए हैं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार राजस्थान में मौजूद हैं। कल 6.5 घंटे तक राजस्थान के तमाम बीजेपी के चेहरों से चर्चा हुई, मंथन हुआ और आज फिर से ये जो बैठकों का सिलसिला है ये होटल ललित में शुरू होने को है। गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंच चुके हैं होटल ललित और साथ ही साथ सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं हम, क्योंकि कल भी आपने देखा देर रात तक ये मीटिंग्स का दौर जो है चला और आज फिर से ये दौर शुरू होने वाला है। ये मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हमारे सहयोगी निवास चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। निवास, एक बार फिर से मीटिंग्स होंगी, बीजेपी का जो मंथन है वो शुरू होने वाला है। कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग करने के लिए? की बात करें, वो यहाँ पर रात से जेपी नड्डा है वो रात को रुके हुए थे और सुबह उनसे मिलने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, वो होटल ललित में मिलने पहुंचे थे। और होटल ललित में अब आपको बता दूं, कोई मीटिंग है वो नहीं होगी। जो यहाँ से नेता है उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत ने जेपी नड्डा के साथ में है वो लंच किया है और अब ऐसा माना जा रहा है कि होटल ललित से पहले बीजेपी ऑफिस पहुंचने का इनका कार्यक्रम था। सीधा जो है जेपी नड्डा और अमित शाह वो जयपुर एयरपोर्ट जा सकते हैं और जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। ऐसा अंदर से जो इनपुट आ रहा है उनके अनुसार सीधा जयपुर एयरपोर्ट अब वो है वो पहुंच सकते हैं। कल अगर हम बात करें तो लगातार 6.5 घंटे से मीटिंग का दौर है वो ललित पैलेस के अंदर
जी बिल्कुल निवास, तो अभी फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि आज यहाँ से जयपुर एयरपोर्ट पहुँचेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, और यहाँ से रवाना होंगे। हमारे सहयोगी निवास लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। तो कल लंबी बैठक हुई, कल लंबा मंथन हुआ बीजेपी का, और राजस्थान के किले को फतेह करना बीजेपी इस समय बिल्कुल प्राथमिकता के साथ इस पर फोकस कर रही है। और क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार की योजनाएं हैं, इनका तोड़ बीजेपी के पास निकलकर सामने आता है, नहीं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ के किले को फतेह करना आसान नहीं है, ये बात नेता समझते हैं, जानते हैं। और आप देखिए कि केंद्र के बड़े चेहरे लगातार राजस्थान पर फोकस बनाए हुए हैं। तो होटल ललित में अभी फिलहाल नेता पहुंच रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपी जोशी, और यहां से बातचीत करने के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह यहां से निकलेंगे, रवाना होंगे, और जयपुर एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो सामने आ रहा है। तो अभी फिलहाल हमारे सहयोगी निवास चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। निवास, तो आज का जो ये बैठकों की बात सामने आ रही है, अभी फिलहाल नेता पहुंच रहे हैं, तो इनसे बातचीत होगी, संवाद होगा, और उसके बाद निकलेंगे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। लंच का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उनके साथ लंच किया है। और अभी जो मंत्रणा है वो अंदर चल रही है, आगे का फीडबैक है वो अभी नहीं आया है, पर ऐसा माना जा रहा है कि सीधे जयपुर एयरपोर्ट है, यहाँ से गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा है वो जयपुर एयरपोर्ट जा सकते हैं। पहले उनका बीजेपी ऑफिस जाने का था, पर अब बीजेपी ऑफिस भी नहीं जाएंगे, और आरएसएस सेंटर के जो पदाधिकारी है उनसे मिलने का कार्यक्रम था। अब ऐसा माना जा रहा है कि उनसे मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को जो चित्तौड़गढ़ है वो नरेंद्र मोदी आएंगे। तो हो सकता है कि आगे के कोई दौरे हैं वो गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के यहाँ पर हो। फिलहाल जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं सुबह से। सुबह की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हो, प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी के सीपी जोशी हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं, और रात को अगर हम बात करें तो केंद्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो अब किसी भी प्रकार की मंत्रणा नहीं होगी। जो मीटिंग कल हुई उसके बारे में जो नेता अभी पहुंचे हैं उनसे चर्चा की जा रही है कि मीटिंग के अंदर जो है वो क्या निकल कर आया। बाकी आज जो कार्यक्रम है वो सिर्फ लंच का कार्यक्रम रखा गया था, लंच नेताओं के साथ किया गया, और अब जयपुर एयरपोर्ट के लिए हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा है वो रवाना हो सकते हैं। जी बिल्कुल निवास, अगर बात करें कल की बैठक की, 6.5 घंटे तक लगातार मंथन हुआ। ये लंबा वक्त, इतने घंटों तक कई विषयों पर जाहिर तौर पर चर्चा हुई होगी। आगे की रणनीति क्या रहेगी इस पर तो विशेष तौर पर मंथन हुआ ही होगा। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अंदर खाने से क्या कोई जानकारी मिली है कि अब तक बीजेपी का जो परिवर्तन यात्रा रही या नहीं सहेगा राजस्थान, ऐसे अभियान चले, क्या उन पर भी बातचीत हुई? उस पर नेता संतुष्ट या असंतुष्ट अपना जाहिर करते नजर आए? और ये गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर में इस वक्त हैं अमित शाह और जेपी नड्डा, और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार जयपुर में बने हुए हैं। कल भी लंबी बैठक हुई, चर्चा हुई, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई, टिकटों को लेकर मंथन हुआ, और जाहिर तौर पर जीत का जो मंत्र है वो यहाँ पर देने के लिए आए हैं अमित शाह और जेपी नड्डा, और आज यहाँ से रवाना होंगे। इस वक्त मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होटल ललित में मौजूद हैं, और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी पहुंचे, और बैठक यहाँ पर हुई, ब्रेकफास्ट हुआ, साथ में खाना पीना हुआ, और उसके बाद अभी फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, आज जो संघ के पदाधिकारियों के साथ, संघ के नेताओं के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करने वाले थे, वो कार्यक्रम आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि आज आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ जो मुलाकात का कार्यक्रम था वो नहीं होगा। तो होटल ललित में बीजेपी के नेता पहुंचे, और गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनका संवाद का कार्यक्रम चला। और कल की जो बातचीत है, कल का जो मंथन है वो काफी ज्यादा लंबा था, तो उस पर लगातार चर्चा हो रही है पूरे प्रदेश में कि आखिर 6.5 घंटों तक किस तरीके का मंथन हुआ है, या क्या निकलकर सामने आया है, बीजेपी की आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह
कमल के फूल के निशान पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, कल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी होटल ललित में इस वक्त मौजूद है और उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। तो अभी हर कोई नेताओं से बस यही जानने का प्रयास कर रहा है कि कल जो 6.5 घंटे तक मंथन हुआ है बीजेपी का, उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हुई, 6.5 घंटे तक आखिर क्या इस मंथन से निकला और आगे किस तरीके की रणनीति रहने वाली है। अब राजस्थान के किले को फतेह अगर करना है तो जाहिर तौर पर अब यहाँ ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार है, कई ऐसी योजनाएं जिनकी चर्चा देश भर में हो रही है, उन योजनाओं का तोड़ यही कहा जाता है कि बीजेपी के पास नजर नहीं आता। लेकिन चुनाव होने हैं और चुनावी साल में हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। सरकार की योजनाओं का जवाब भी कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टियां कोई ना कोई तोड़ निकालती हैं। तो क्या बीजेपी को वो तोड़ मिल गया है, आगे कैसे चलना है? नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन यात्रा, ऐसे अभियान लगातार बीजेपी ने चलाए राजस्थान के अंदर से। तो क्या उन अभियानों से जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो खुश है, संतुष्ट है, असंतुष्ट है? क्या मंथन हुआ है कल 6.5 घंटे तक, इस पर अभी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। अंदर खाने से जो खबरें आई हैं, आगे की रणनीति को लेकर जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। अब जाहिर तौर पर बीजेपी के अंदर खाने से एक तरफ तो टिकटों को लेकर सुगबुगाहट चली रही है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनावों को लेकर जो अभियान है वो बीजेपी लगातार चला रही है और भी कई नए अभियानों की शुरुआत हो सकती है। राजस्थान पर जो फोकस है केंद्रीय नेतृत्व का वो लगातार कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि बना हुआ है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जो लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह कितने ज़्यादा फोकस राजस्थान को लेकर हैं, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल लंबी बैठक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में हुई है। तो इन बैठकों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो जीत का रास्ता है वो तलाशा जा रहा है और जिस तरीके की सरगर्मी है, जिस तरीके की सुगबुगाहट है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के अंदर इस समय हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि राजस्थान के किले को फतेह करना है, यही अभी प्राइम फोकस है बीजेपी के। चाहे हम स्टेट लेवल के चेहरों की बात करें, उनकी बात करें, या फिर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनकी बात करें, तो राजस्थान पर फोकस लगातार बरकरार है क्योंकि अब चंद ही दिन बचे हैं, आचार संहिता लग जाएगी, इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और इंतजार हो रहा है। आपने नाश्ता किया, क्या कुछ राज्य के नेताओं को दिशा निर्देश दिए कि कमल के फूल के निशान पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, कल ये विषय तो पहले से भी तय हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई। तो आपने सुना, सामूहिक का रूप से चुनाव लड़ेंगे और ये बात, ये संदेश बीजेपी लगातार दे रही है कि कोई स्टेट लेवल पर किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की बात की जा रही है, जो ये साफ जाहिर करता है कि बीजेपी फिलहाल चुनावों से पहले सीएम का चेहरा कौन है इस तरीके के कोई पत्ते यहाँ पर नहीं खोल रही है। और जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो लगातार अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। आने वाले दिनों में कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है। जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है। सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है। जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है। और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करेंगे। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, जिन्होंने बताया कि इन बैठकों के माध्यम से जो केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन है राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए वो प्राप्त हुआ है और उनके इस मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते हुए जो आगे की रणनीति है उसको बढ़ाएंगे। तो अब बीजेपी क्या कोई नया अभियान
प्रदेश भर में लेकर आने वाली है? क्या बड़े बड़े जो चेहरे हैं केंद्रीय नेतृत्व के वो लगातार राजस्थान के दौरे पर रहेंगे? किस तरीके से आगे जो चुनावों को लेकर जनता के बीच में जाने को लेकर जो रणनीति है वो बीजेपी की रहने वाली है? लगातार इस पर फोकस सबका बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस है जो लगातार गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कंधों पर दारोमदार है कि इन योजनाओं का क्या कोई जवाब है, क्या कोई जवाब बीजेपी के नेताओं के पास, क्या कोई तोड़ बीजेपी के नेताओं के पास, क्या केंद्रीय नेतृत्व के पास कोई जवाब है? तो अब इसी जवाब को तलाशा जा रहा है, यानी कि रणनीति तय की जा रही है कि जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे, जनता के बीच में किस तरीके से बीजेपी को प्रोजेक्ट करना है, क्या एजेंडा है, किस तरीके का मैनिफेस्टो होगा, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, किस तरीके के उम्मीदवार होंगे, जो टिकटों की सूची है उसे लेकर भी मंथन। तो कुल मिलाकर चौतरफा तैयारियां, चौतरफा मंथन पार्टियों में हो रहा है और बीजेपी में इस समय केंद्रीय नेतृत्व का प्राइम फोकस राजस्थान पर लगातार बना हुआ है। हमारे सहयोगी निवास चौधरी जुड़ गए। निवास, क्या ताजा अपडेट मिलता हुआ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान के दौरे को लेकर? क्या आज अब से कुछ ही देर में एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे? जी देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह हैं वो होटल ललित के अंदर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो होटल ललित से वापस रवाना हो गए हैं। सुबह वो यहाँ पर होटल से मिलने आए थे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं वो होटल ललित के अंदर हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जो सीपी जोशी हैं बीजेपी के, वो होटल के अंदर मौजूद है। लंच है वो हो चुका है और अभी ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर के अंदर जो है वो जयपुर एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा है वो रवाना हो सकते हैं। जी बिल्कुल। अब अगर बात करें लगातार बीजेपी में हुई मंथन की, अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत की। तो जो नेता कल की मीटिंग को लेकर जानकारी दे रहे हैं उस पर अगर निवास बात करें तो क्या निकल कर आ रहा है अंदर खाने से? देखिए, मंत्री गजेंद्र शेखावत से जब पूछा गया टिकटों को लेकर तो उन्होंने ज्यादा नहीं कहा कि टिकट है वो जल्द है, वो सूची जारी कर दी जाएगी, पर टिकटों की सूची कब जारी होगी इसको लेकर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि तमाम मुद्दों को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर, टिकट वितरण को लेकर, परिवर्तन यात्रा को लेकर जो फीडबैक आया है उसको लेकर मीटिंग जो है वो सकारात्मक रही। आपको बता दूं कल 6.5 घंटे से ज्यादा जो है वो ललित होटल के अंदर है वो मीटिंग हुई। उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई, कैसे टिकट वितरण किया जाए, बीजेपी की जो परिवर्तन यात्रा निकाली है उससे प्रदेश भर के अंदर बीजेपी के प्रति कैसा माहौल बना है उसको लेकर फीडबैक लिया गया। और तमाम जो कांग्रेस जो यात्रा निकालेगी या जो सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 9 दिन की यात्रा पर है उनका तोड़ है वो बीजेपी कैसे निकाले, कौन से ऐसे सांसद है जिनको विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, कौन से ऐसे विधायक है जिनका टिकट काटा जाना चाहिए, तमाम मुद्दों पर जो चर्चा है वो हुई। और इसी के मद्देनजर कल 6 से ज्यादा घंटे को लेकर जो है वो मंत्रणा ललित होटल के अंदर हुई। जी निवास, क्या ऐसी भी कोई जानकारी निकल कर आ रही है कि अब तक बीजेपी ने जो अभियान राजस्थान के अंदर चलाए उन्हें लेकर जो जनता का रिस्पांस मिला, क्या उससे नेताओं ने अपनी संतुष्टि या असंतुष्टि कुछ जाहिर की है? पिछले अभियानों को लेकर क्या कोई चर्चा हुई? जी देखिए, अलग अलग नेताओं से अलग अलग बात की गई। वसुंधरा राजे से अलग बात की गई, इसके अलावा राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से अलग बात की गई, गजेंद्र सिंह शेखावत से अलग बात की गई और सबने कहा कि राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का माहौल है वो अच्छा है। परिवर्तन यात्रा में जो लोगों की भीड़ है वो जुटी है। कुछ स्थानों को अगर छोड़ दिया जाए जहां पर भीड़ नहीं हुई, और ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां पर परिवर्तन यात्रा निकली और बीजेपी नेताओं के लिए वहां पर जो भीड़ नहीं उमड़ी उनको लेकर भी पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं के प्रति जो वहां के नेता हैं उन लोगों के प्रति नाराजगी है, पर पार्टी के प्रति जो नाराजगी है वो नहीं है। आज भी लोगों का जो विश्वास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति कायम है और बीजेपी से ऐसा संदेश आ रहा है कि कमल का निशान और नरेंद्र मोदी का चेहरा रखकर ही जो राजस्थान के अंदर है वो अभी चुनाव लड़ा जाए। किसी भी तरीके का अनर्गल बयान है वो नेता नहीं दे या किसी भी तरीके की चेहरे को लेकर कसमकस है वो अभी नहीं हो। निवास साहब, आने वाले दिनों को लेकर जो रणनीति है बीजेपी की वो किस तरीके से देखने को मिल सकती है? इन नेताओं को जाहिर तौर पर जब यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व पहुंचा और 6.5 घंटे तक मंथन हुआ है तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर भी चर्चा हुई होगी। तो आने वाले दिनों में अब बीजेपी लगातार हालांकि एक के बाद एक बड़े अभियान चला रही है, तो आने वाले दिनों में इस मंथन के बाद असर दिखेगा और भी कई बड़े अभियान देखने को मिल सकते हैं?
जी देखिए, प्रदेश से ज्यादा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हावी रहता है। लगातार बीजेपी का ये देखा गया है कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी है वो कांग्रेस की यात्राओं का या कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं या कांग्रेस के जो सूबे के बड़े नेता हैं वो कोई यात्रा निकालते हैं, जनता के बीच जाते हैं, तो उनका माकूल जवाब देने के लिए केंद्रीय नेतृत्व है वो प्रदेश में उतारा जाता है। और इसके मद्देनजर ही अभी 25 सितंबर को नरेंद्र मोदी आए थे, 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो चित्तौड़ आएंगे और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं केंद्र के, उनको राजस्थान प्रदेश में लगातार हैं वो बीजेपी उतारना चाहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्यादा से ज्यादा रैलियां हैं वो प्रदेश के अंदर हैं वो करवानी चाहेगी। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो लगातार बात हुई, तो अभी कमल का निशान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रखकर ही जनता के बीच में वो भारतीय जनता पार्टी जाना चाहती है। किसी भी तरीके का विरोध जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर हो रहा है वैसा विरोध और गतिरोध जो है वो लेकर जनता के बीच में नहीं जाना चाहती। लगातार कांग्रेस की जो यात्राएं हुई है उनका माकूल जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे कौन सी यात्राएं निकाले, कौन से ऐसे अभियान चलाए जिसके कारण पेपर घोटाला जो मुख्य मुद्दा है उसको लगातार घेरने के लेकर, कांग्रेस को घेरने के लेकर बात हुई कि कैसे जो पेपर घोटाले हुए हैं उनको जनता के सामने उजागर किया जाए, जनता के सामने बताया जाए। 5 साल का जो कामकाज है निवास, तो उसको अब फिलहाल बीजेपी आगे की रणनीति को लेकर मंथन करती हुई नजर आई और जो 6.5 घंटे का जो मंथन है उससे किस तरीके का अमृत निकला है ये आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा बीजेपी में। बहुत बहुत शुक्रिया निवास आपका तमाम जानकारियों के लिए।